देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। एआईएम के 4 विधायक जहां राजद में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं आपको बता दें कि एआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान का कहना है कि जिस तरीके से राजद पार्टी में सभी विधायकों को प्रलोभन दे रही है और पार्टी में गद्दारी करने वाले इन सभी विधायकों को पार्टी कभी अपने पार्टी में शामिल नहीं रखेगी। इसके साथ ही वो तेजस्वी यादव पर जमकर बरसते आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ज़मीर फरोश हैं ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बात करने की क्या ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि उनकी सदस्यता रोक दीजिए। मैं कहूँगा कि ऐसे लोग निकल गए तो मैं समझता हूँ शुभ घड़ी हमारे लिए है ना। ऐसे औलाद जिससे बाप की ख़ानदान की बदनामी हो वो न रहे तो बेहतर है। ऐसे ज़मीर फरोश लोग जो दूसरों के जाके पाँव में गिर जाते हों, एआईएम में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। लगता है कि सर कि उनको भी कभी-कभी धोखा दे सकते हैं। तो आपने अबे जिनकी फितरत रही है वो धोखा देंगे, किसी को भी धोखा देंगे। निकाल दिया क्या पार्टी से? हाँ, तो बिल्कुल पार्टी से निकालने का तो कल ही का दिया उन्होंने, पार्टी से निकाल दिया इन लोगों को। ऊपर से हो गया क्या? वो बच्ची साहब ने कह दिया कि उन लोगों को पार्टी भाई ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों की कोई जगह भी नहीं है हमारी पार्टी में। आपने जिस तरह से कल कहा कि कीमत चुकानी पड़ेगी राजद को, तो राजद तो कह रही है कि अपने मर्जी से। किसने कहा? राजद ने प्रलोभन देकर उसको ले गया है। घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, बहकाते रहे। कितनी बार इनके घर पे गए हैं लोग, कितनी बार इनको बुलाए गए हैं, उन पे लोग लगा दिए गए हैं तो गए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इन विधायकों को अपने ज़मीर फरोशी की, बददियानती की, सीमांचल के इंसाफ के लिए उठी हुई तहरीक के साथ धोखा करने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो पड़ेगी। लेकिन वो राजद जो अपने आप को कहती थी कि माइनॉरिटी के वोट के हम एक्सपर्ट हैं, उस माइनॉरिटी के वोट के ताल्लुक से भी इसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इन 75 सालों के दरमियान में कि मैं समझता हूं कि सारी जाति की पार्टी उठी, मल्ला भाइयों की पार्टी उठी, दलितों की उठी, पिछड़ों की उठी। अगर अल्पसंख्यक लोगों की एक जमात उठ रही थी, एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी, तो इससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने गोया बांझ के और गोद में 12 साल के बाद बच्चा हो और उसका गला दबा दिया आपने। ये गला दबा दिया है राजद के लोगों ने। सीमांचल के लोगों के सिर्फ जीते हुए इन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के जो अक़लियत के लोग हैं, जो दलित पसमानदा लोग हैं, वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी एक ताकत उभर रही है एआईएम के तौर पर और उसका गला दबाने का काम राजद ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में राजद से हिसाब लेगी यहाँ की जनता। लेकिन राजद के द्वारा एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि न हम सरकार में है न कुछ, तो हम प्रलोभन की चीज। अरे कुछ नहीं, इनको ये लग रहा है कि साठ जो दौड़ रहा है वो पकने वाला है। मामला ये है कि कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, ये चैंपियन बनने में हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि साहब हम बड़ी पार्टी हो गए, अब अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, सौतन में लड़ाई होगी तो हमारी हुक्मरानी होगी। ये समझ रहे हैं कि बस हम बड़ी पार्टी हैं और हमको न्योता मिलने जा रहा है। इसके लिए आप एआईएमआई में हैं, कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के से सर्टिफिकेट लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों के साथ उछल उछल के फोटो कौन लोग लेते हैं, दुनिया ने उसको देखा है। और बीजेपी के तमाम तर बुरे कामों का अगर कोई विरोध करता है तो उसका नाम एआईएम है। एनआरसी का किसने विरोध किया? बाबरी मस्जिद के फैसले पर मुंह किसने खोला? अब अगर मारा गया अखलाक, जुनैद मारा गया, गुलनाज मारी गई, तो जबान किसकी खुली? अगर ये जबान खोलने वाले बीजेपी के लोग हैं और जबान पे पट्टी बांधने वाले लोग बीजेपी में नहीं है। ये सारे लोग जो हमारे मुद्दे पर चुप हैं, ये बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए। आप एआईएम में रहेंगे? एआईएम में रहूंगा। एआईएम को मैंने बिहार में स्थापित किया है और एआईएम यहाँ पर दलितों, कमजोर तबकों की आवाज़ है। मैं कभी भी मंत्रालय की कुर्सी के लिए नहीं लड़ा। अगर लहरू में मैं बह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता, लेकिन मैं लहरू में बहने वाले लोगों में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, ये पूरे हक व इंसाफ की लड़ाई है और मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र भारत में ये पहला मौका है कि बिहार में दूसरी जातियों की सियासी पार्टियाँ बनी और अक़लियतों के दरमियान में एक पार्टी बन रही थी और उसको मैंने स्थापित किया है। तो देखा आपने, उनका कहना है कि राजद प्रलोभन देकर के सभी को अपनी पार्टी में कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग गद्दारी कर रहे हैं उनके लिए पार्टी में अब कोई जगह नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।